वेलकम टू डी केमिस्ट्री। अब आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। लास्ट लेक्चर हमने जो स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने टॉपिक्स हैं वो, और सबसे मेन पार्ट हमने कंडक्टेंस कवर किया था। आज का सेशन उसी कंडक्टेंस के न्यूमेरिकल पर बेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उसके जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर में जो कवर किए थे वो देख लेते एक बार। conductivity is equals to 1 upon r, then specific conductance kappa is equals to c into c star, where c star is equals to the cell constant. Lambda m molar conductivity is equals to kappa into v is equals to v को आप रिप्लेस करें मोलारिटी से तो kappa into 1000 by m, and lambda equivalent is equals to kappa into v is equals to kappa into 1000 by n when we are replacing volume of solution by normality. तो ये चार फार्मूला, इसी पर बेस क्वेश्चंस हम देखेंगे। सबसे पहला अपना क्वेश्चन जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसी का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.202 मोलर KCl solution. The conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.29 Siemens per meter. अब देखिए क्वेश्चन में ऐसा है कि आपके पास एक ही सेल है, दो बार अलग अलग आप सॉल्यूशन भर रहे हैं, दो अलग अलग कंसंट्रेशन के। फर्स्ट आपने 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन लिया है और दूसरी बार आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो 0.02 मोलर। ठीक है, तो दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग होंगी। तो अब ये ऐसा कह रहा है कि आपने जब दोबारा इसे कंसंट्रेशन चेंज की 0.02 मोलर की है तो उस कंडीशन में आप फाइंड कीजिए कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो देखिए गिवन आपके पास जो है, गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ KCl इज C1 इज इक्वल्स टू 0.1 मोलर, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100 ओम एंड कप्पा इज इक्वल्स टू 1.29 सीमेंस पर मीटर। देन concentration of second solution is 0.02 molar, R is equals to 520 ohm. अब आपको कप्पा 2 एंड लैम्बडा m फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट दोनों चीज़ों में एक ही सेल है तो कांस्टेंट क्या रहेगा, सेल कांस्टेंट। देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी सेल कांस्टेंट C स्टार जिसे हम कहेंगे। अब सेल कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला L/A या फिर कप्पा इज इक्वल्स टू C इंटू C स्टार। कप्पा आपके पास गिवन है तो उसे से हम फाइंड करेंगे, तो कप्पा C स्टार इज इक्वल्स टू कप्पा बाय C, एंड कप्पा की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर हम पुट करें, अब यहाँ पर देखिए आपको C नहीं दे रखा, कंडक्टिविटी नहीं दी, रेजिस्टेंस दिया है, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपन R, इसलिए यहाँ पर C स्टार जो है वो होगा कप्पा इंटू R। दोनों की वैल्यूज़ आप पुट कीजिए। पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज़ योर सेल कांस्टेंट। अब ये सेल कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा दोनों बार। तो अब सेकंड जो इक्वेशन है उसी में आप पुट कीजिए, कप्पा 2 इज इक्वल्स टू C इंटू C स्टार, अगेन C इज इक्वल्स टू 1 अपन R, और C स्टार की जगह क्या रख दीजिए, उसका सेल कांस्टेंट 1.29, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, दैट इज़ कि आपके पास सीमन पर मीटर में दे रखा था, और जो आंसर हमने लास्ट में लाए हैं हम वो है इसमें सेंटीमीटर इनवर्स में। तो आपको वो ध्यान रखना है कि भाई इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर्स अलग अलग आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको आंसर टिक करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लैम्बडा m। अब लैम्बडा m कैसे फाइंड करेंगे आप, कप्पा लैम्बडा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई m। m की वैल्यू आपके पास है 0.02 मोलर, कप्पा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, दोनों पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा 124 सीमेंस पर सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगेन एनसीईआरटी का है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है बस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम्स। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या कि कंसंट्रेशन जो है वो 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन की है, आपको एरिया नहीं दे रखा, दिया है इसने डायमीटर, तो डायमीटर के अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेंथ आपके पास है, इसका मतलब हम फाइनली क्या फाइंड कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस दोनों से हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ सकती है आराम से।
और मोलर कंडक्टिविटी उसी पर बेस आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो गिवन है, पहले वो लिख लीजिए। गिवन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 0.05 मोलर, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5.55 इंटू 10⁻³ ओम्स, रेडियस आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी 0.5 सेंटीमीटर, लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, देखिए कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी है ना रो, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, रो क्या है। कंडक्टिविटी कप्पा हमें फाइंड करना है और लैम्बडा एम हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, चलिए अब फर्स्ट हमें रजिस्टिविटी फाइंड करनी है। तो एरिया हमारे पास क्या है पाई आर स्क्वायर, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। आर स्क्वायर आपको पुट आउट करना, 0.5 का स्क्वायर आप पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सॉरी ये 0.52 नहीं, ये 0.5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिजिक्स में आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाएगा कि R इज इक्वल्स टू ρL/A। तो वो क्या है कि किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी हर मटेरियल के लिए अलग अलग रहेगी। तो रजिस्टिविटी रो इज इक्वल्स टू RA/L, R की वैल्यू 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू 0.785 डिवाइड बाई 50। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी है तो कप्पा भी आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो। पुट आउट कीजिए, आंसर आपके पास है 0.01148 सीमेंस पर सेंटीमीटर इनवर्स। एंड लास्ट मोलर कंडक्टिविटी, अगेन सेम फॉर्मूला, कप्पा इंटू 1000/m, तो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगा। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं। क्वेश्चंस की बात है तो थर्ड जो क्वेश्चन है अपना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग, जो नीट में थोड़ा सा पूछा गया है। ये इजी, वैसे इतना चैलेंजिंग भी नहीं है पर नीट में आ चुका है इसलिए थोड़ा सा अलग है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए आपको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, मोल्स का मतलब क्या है। तो देखिए मोल और डेसीमीटर क्यूब और लीटर दोनों सेम होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन आपके पास AgNO3 का है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी आपको दे रखी है। यूनिट देखिए, कंडक्टिविटी जो है यूनिट है सीमेंस पर सेंटीमीटर इनवर्स, इसका मतलब कप्पा दे रखा है और मोलर कंडक्टेंस पूछा गया। बस क्वेश्चन इजी था, ट्रिकी था थोड़ा सा, आपको सिर्फ क्या फाइंड करना था कि उसकी जो यूनिट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 इज इक्वल्स टू 0.5 मोलर, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। कप्पा आपके पास है तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर फाइंड करना इजी है, बट था क्या इस क्वेश्चन में यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या दे रखा है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस ऑफ n/10 KCl। अब n/10 का मतलब क्या, 1/10 नॉर्मल KCl। aqueous solution is 245 ohm. If the electrodes in the cells are 4 cm apart and area having 7 cm square each, the molar conductance of the solution will be। देखिए अब क्वेश्चन इजी है, दिक्कत क्या है, यहाँ पर नॉर्मलिटी दे रखी है और मोलर कंडक्टेंस पूछी गई है। अब जब भी आपके पास मोलर कंडक्टेंस पूछी जाए, नॉर्मलिटी गिवन है, तो थोड़ा सा उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन C इज इक्वल्स टू 0.1 नॉर्मल, R इज इक्वल्स टू 245 ओम एंड लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू फाइंड करना है। तो लैम्बडा एम का फॉर्मूला रखिए, कप्पा इंटू 1000/n। अब है क्या, मोलारिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो मोलारिटी फाइंड करने के लिए आपको ये पता होगा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर क्या चीज़ है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो KCl के केस में वैलेंसी फैक्टर जो है वो कितना होगा 1। अब वो कैसे पुट करेंगे, तो नॉर्मलिटी की वैल्यू पुट, मोलारिटी का फॉर्मूला पुट कीजिए, लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/n बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर जो है वो ऊपर आ जाएगा और पुट कीजिए सारी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 23.32 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर KCl का जो है वो 1 है। अब वो कैसे पता चलेगा, तो देखिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जैसे n फैक्टर भी हम कहते हैं, मोल कंसेप्ट में सिखाया जाता है। वैलेंसी फैक्टर इज बेसिकली द n फैक्टर ऑफ एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। n फैक्टर का मतलब कि n फैक्टर इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी रिएक्शन। अब जैसे वैलेंसी फैक्टर है तो वो 3 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला केस को कौन सा, फॉर एन एसिड
अब एसिड के केस में क्या है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन विच कैन बी डोनेटेड, उसे हम क्या कहेंगे, उसका वैलेंसी फैक्टर, इसीलिए इसे हम बेसिसिटी भी कह सकते हैं। फिर दूसरा है फॉर बेस। बेस के केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन विच कैन बी डोनेटेड, यानी उसकी एसिडिटी या एसिसिटी कहते हैं। और लास्ट जो केस आएगा फॉर रिडॉक्स, वो क्या होगा, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन चेंज। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं, जैसे HCl है आपके पास, तो HCl में H प्लस 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना है 1। H2SO4 में H प्लस कितना है 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। अब नंबर ऑफ OH माइनस, उसके अकॉर्डिंग बेस में अगर हम देखें तो NaOH में कितना OH है 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। BaOH ट्वाइस, वहाँ पर OH माइनस कितना 2, इसीलिए उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिडॉक्स, देखिए एक एग्जांपल हम बहुत अच्छा सा लेते हैं, जैसे PH3 है, गिव्स H3PO4। अब यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर जो है वो 8 है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए PH3 जो है, PH3 का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो फॉस्फोरस को X आप काउंट कर लीजिए, H प्लस जो है वो कितना है 3 प्लस के, तो फॉस्फोरस पर कितना है -3, -3 आएगा। और यहाँ पर H3PO4 में कितना होता है +5, अब +5 और -3 में डिफरेंस कितना है 8 का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है, इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 8। तो ये एक इजी फॉर्मेट है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल का, किसी भी मॉलिक्यूल का n फैक्टर, जो आपकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी में काम आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अगेन जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन अगेन, क्योंकि इसमें सिर्फ मटेरियल चेंज किया है, नॉर्मलिटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी ही पूछी गई है। प्रीवियस क्वेश्चन में सिंपल एक जिसकी वैलेंसी फैक्टर कितना था 1 था, पर यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर अलग है। और 0.05 नॉर्मल Al2SO4 thrice solution is filled in a cell with 2 platinum electrodes at a distance of 2 cm and cross section area is 4 cm square. If the resistance of the solution is 200 ohm, then find the molar conductivity. अब यहाँ पर सबसे मेन टास्क अपना क्या है, वैलेंसी फैक्टर फाइंड करना। गिवन जो है वो हम पहले लिख लेते हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन है, रेजिस्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है, एरिया और लेंथ दे रखा है। चलिए फॉर्मूला पहले पुट करती है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m, और अगेन n इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू n नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर, पुट आउट कीजिए तो वैलेंसी फैक्टर नीचे जाएगा। और कप्पा की वैल्यू क्या होती है C इंटू L/A एंड 1000/n बाय वैलेंसी फैक्टर। तो अब देखिए C हमें नहीं दे रखा, तो C इज इक्वल्स टू 1/r, ये सारी चीज़ें कॉमन है, वैल्यूज पुट आउट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर Al2SO4 थ्राइस का कितना 6, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें फाइंड करना नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से है, तो इसकी रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से डिसोशिएट हुआ है। Al2SO4 थ्राइस को अगर आप डिसोशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2Al + 3 + 3SO4 - 2, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम और SO4 - 2, इन दोनों में 2 × +3 यानी +6, यानी एल्यूमिनियम ने 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 3 × -2 SO4 ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं 6, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 6। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करो तो आंसर कितना है 300 सीमेंस cm² मोल इनवर्स। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। अभी ये 6 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है। अब देखिए अपने टारगेट ऐसा है कि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कवर अप कर सकें, इसीलिए हर टाइप अलग अलग है। तो उसी का बेस एक क्वेश्चन है कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर द मोलर कंडक्टेंस इज गिवन फॉर K2SO4 इज 280.06 सीमेंस cm² मोल इनवर्स, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आपको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, ना तो सेल कांस्टेंट दिया है, ना कप्पा दिया, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी दे दी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया। तो देन वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला पुट कीजिए, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m एंड नॉर्मलिटी अगेन वही का वही फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, एंड मोलारिटी में पुट आउट करेंगे तो ये आएगा।
तो यहाँ से डेरिवेटिव में आप देखते हैं तो लैम्बडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई एन इंटू वैलेंसी फैक्टर, और कप्पा इंटू 1000 बाई एन जो है वो क्या है आपका लैम्बडा इक्विवेलेंट। तो ये जो फॉर्मूला है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके लिए, MTR है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर K2SO4 इज 2। अब कैसे पता चला ये 2 है, तो अगेन उसकी रिएक्शन आप लिख लीजिए, K2SO4 गिव्स 2K प्लस SO4 माइनस 2, यानी कि 2 इंटू प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, एंड SO4 के ऊपर चार्ज कितना -2। इन शॉर्ट 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना 2। तो ये पुट आउट करेंगे हम, लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्बडा एम बाय वैलेंसी फैक्टर, तो फाइंड करेंगे तो 140.043 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इजी सा क्वेश्चन, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अगेन आपके कमेंट्स जो भी आएंगे, जो क्वेरीज हैं आपकी, उसको सॉल्व करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से क्वेश्चंस पर अलग तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो इसी पर बेस्ड थे सारे क्वेश्चंस। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी है मेरे पास, वो मैंने आपको दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2011 का क्वेश्चन है। देखिए ये पोर्शन ऐसा है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, नीट और JEE में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, और अगर आप गुजरात बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो भी गुजसेट में भी इतने क्वेश्चंस नहीं आते, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक में से नहीं मिलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, थर्ड, then fourth, then fifth question and then last sixth question। ये 6 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, तो आप ये 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नोट आउट कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर की भी प्रोवाइड करूँगा, और आप अपने आप को सेल्फ कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं कि ये आपकी क्वेरी है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने दिया है आपको, तो वो आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर टिक कीजिए, जिससे इसका जैसे नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।